एक वह सुख, वे आनंद, वो शांति की अनुभूति केवल मिलती है तो एक से मिलती है। संसार भर में हमारे बहुत सारे संबंधी, बहुत सारे रिश्ते नाते, दोस्त मित्र, बहुत बढ़िया बढ़िया हम अनुभव करते हैं, पूछते हैं अपने आप से कि इतने सारे लोगों में रहते क्या वो सुख जो आत्मिक सुख है, आत्मिक आनंद है, अलौकिक स्नेह है, कहीं से मिला है? क्या हमने अनुभूति की उसकी? बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन भगवान जिसको कहा जाता है, जिस भगवान को पाने के लिए गुफाओं गंदरों में डेरा लगाया, कष्ट सहन किए, तप किए, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं भी तो उसकी झलक, उसके स्नेह का अनुभव, उस रूहानी प्यार की अनुभूति हम नहीं कर पाए। केवल एक और एक ही है जिससे में वो अनुभूति हो सकती है, हम कर पाते हैं। हम पूछें अपने आप से, हमें जब से बाबा का परिचय हुआ, पहचान मिली, हमने उसके साथ का संबंध जोड़ा, सच्चा नाता जोड़ा उससे, सच्चा दोस्त माना उसे, अपने मन की सारी बातें हम उसको कह पाए। अब हमें इस बात को जानने की जरूरत है, कहीं मेरे मन को वो दुनिया के प्रलोभन, वो दुनिया की कशिश, दुनिया का आकर्षण, बहुत कुछ है, कहीं वो तो नहीं खींचता अपनी तरफ? अगर कुछ भी खींचता है, जरा सा भी, अंश मात्र भी, तो वो सुख, अलौकिक सुख हमसे दूर हो जाता है। हम चाहते हैं, योगी बच्चे बाबा के बने हैं, और बाबा ने बड़े दावे से, अधिकार से कह दिया कि आप योगी 2, 4, 6 घंटे योगी नहीं है, लेकिन अब आजीवन योगी हैं। योगमय जीवन है, जीवन में योग है, योग में जीवन है, उसमें विचरण कर रहे हैं। वो सुख की अनुभूति अभी ही करनी है। तो बाबा हम सब बच्चों को ये अनुभूतियां करा रहे हैं। बाबा के महावाक्य सुनते हैं, रोज रोज गौर से आप सुनते हैं, हम सुनते हैं। हम उन महावाक्यों को सुनते भी वे सुख अंदर महसूस होता है, तो अपने आप से मिलाते हैं कि मैं भगवान का बच्चा बना हूं, मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। अचंभे की बात है, जिस भगवान को लेने के लिए, पाने के लिए तो ठोकरें खाई, जंगल जंगल घूमे, नंगे पांव घूमे, तन में भस्म रमा लिया, क्या कुछ नहीं किया? क्या आज उसी के बच्चे बने हैं? तो पूछो जरा मन से, तो सिरन सी होती है कि वो मिला, वो पढ़ाने आया हमें, और ना केवल पढ़ाता ही है, कुछ बनाने आया है। वो हीरों को तराश रहा है अपनी श्रीमत के आधार से, अपने श्रेष्ठ महावाक्यों के आधार से। तो मुझे अपने को देखना है, स्वयं को देखना है, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं। बाबा ने पहले दिन से ही कह दिया, सड़क पे चलते हुए एक छोटा सा स्लोगन लिखा होता है, मालूम होगा क्या लिखा होता है? सावधानी हटी। ठीक है, हम सब यात्री राह पर हैं, हम चल रहे हैं,
कहीं पहुंचने वाले हैं, कुछ पाने वाले हैं। और आप सबको अनुभव है, गाड़ी चलाते वक्त, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, अगर दाएं बाएं देखते रह जाएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वही दशा, वही बात अब हमारी है प्रैक्टिकली, कि हम दाएं बाएं तो नहीं देखते कहीं, ना देखते हैं ना सोचते हैं। अगर सोचते रह जाएंगे तो रह जाएंगे, खड़े ही रह जाएंगे चौराहे पर। तो बाबा ने हम सब बच्चों को सद्ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, सत्य संकल्प दिए, इसलिए हम अपने को जांच सके, अपने को बना सके, जिस बनने के लिए आए हैं। और हमने जिस बनने के लिए अपने संबंधियों को, परिवारजनों को, दोस्त मित्रों को ये कह दिया है कि हम तो वो बनने जा रहे हैं, हमें भगवान मिला है, सर्वशक्तिमान मिला है, तो फिर मेरी आंख कहाँ जा सकती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को आगे जो अलौकिक सुख दिया, उसके आगे बाकी सारे सुख बेकार हैं। सिर्फ सुख है, नाम मात्र सुख है, लेकिन भटकाने वाले हैं। केवल एक ही है, तो हम उस एक के साथ कितना प्यार, कितना वफादारी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते, बच्चे शुरू में देखते थे कि बाबा के घर में गीत बजते थे, तो लोगों को संकल्प आता था कि ये फिल्मी गीत यहाँ पे क्यों, ये तो आध्यात्मिक संग साथ है। लेकिन बाबा ने मैंने अनुभव खुद को किया कि वो गीत कहाँ के भी थे, कैसे भी थे, किस फिल्म ने किसने बनाए होंगे, किसने गाए होंगे, क्या दृश्य उनका होगा, पर हमारी नजर में केवल एक ही दृश्य आता था। अब बाबा के साथ सारी मन की बातें उससे जुड़ती हैं, जो एक और एक हमें मिला है, दूसरा कोई नहीं है। वो बातें किसी दूसरे से हम नहीं जोड़ सकते, न जुड़ सकती हैं, क्योंकि सब स्वार्थी हैं, बीच में रखने छोड़ देने वाले हैं, किनारा कर लेने वाले हैं। केवल एक ही बाबा है जो किनारा नहीं करता, वो छोड़ता नहीं, उसने मजबूती से पकड़ रखा है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हमेशा हमें अपनी चेकिंग करनी है, कहीं भी जरा सा भी उससे किनारा ना हो पाए। तो जब आप बाबा को याद करने बैठते हैं तो ऐसा मन डूब जाए उसकी याद में कि बस मैं और वो दो ही काफी है, और उसे माफी है। ऐसे है ना, कि और तो बहुत मिलेंगे संसार में, बहुत मिलेंगे, चलते चलते राह में बहुत कुछ मिल जाएगा। कभी कहानी सुनी थी ऋषि कुमारों की, कि ऋषि ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ संपन्न बना दिया, तब कहा तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना चलते वक्त पीछे से बहुत आकर्षण करने वाली आवाजें सुनने को मिलेंगी, पर नहीं सुनना। कहीं कुछ चुभन वाली बातें मिलेंगी, वो भी नहीं सुनना। बहुत मनमोहक बातें चीजें मिलेंगी, वो भी नहीं सुनना। चलते चलना, अगर चलते चलते रुक गए, पीछे मुड़ के देख लिया, तो आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। ये सत्यता है केवल किसके साथ? आप बाबा के बच्चों के साथ, जो ऋषि बनने जा रहे हैं, बना रहे हैं बाबा। ऋषि कोई बाहरी भव्य कपड़ों से नहीं, बाहरी वस्त्रों से नहीं, माथा सिर के बाल मुड़ा लेने से नहीं, बाबा ऋषि बना रहे हैं मन के संकल्प से, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से, हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, स्थिति से,
बाबा ऋषि बना रहे हैं। ऐसे ऋषियों की सभा कहीं नहीं मिलेगी, ना कोई बनाने वाला मिलेगा। तो हम बाबा के वो ऋषि बच्चे हैं जिनको बाबा बनाने आया, स्वयं बना रहे हैं। वो कारीगर ऐसा है, गढ़ रहा है, मूर्तियों को बना रहा है, और हमें बनना है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा ने मुझे तो अपनी पहचान दी है, मेरा ही तो हाथ पकड़ा है, मेरे से ही तो संबंध जोड़ा है। तो मैं नहीं कुछ करूंगा तो कौन करेगा? मेरी जगह पे और है? नहीं, केवल मैं ही हूं। मेरे परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं ज्ञान मिला? मेरे संबंधियों को क्यों नहीं मिला? या मेरे दोस्त मित्रों को पहचान क्यों नहीं मिली? मुझे क्यों मिली? सोचो जरा। जरूर कहीं भगवान को किसी कोने में कुछ हमारा नजर आया है, कुछ खासियत देखी है, हम उस खासियत को लेके चलेंगे। बाबा ने मेरे पे विश्वास रखा, बाबा ने मेरे पे आशा रखी, बाबा मुझे बनाना चाहता है, तो मुझे वो संकल्प बाबा का पूरा करना है। इसलिए मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जो भगवान का ढूंढा हुआ रतन हूँ। विश्व भर में से मुझे ही ढूंढा भगवान ने। मैं कहाँ था, कहाँ थे, कैसे थे, किस तरह से थे। नाज अपने जीवन पे कि मुझे बनाने वाला कौन है, कौन बना रहा है। कोई राधा का बच्चा हो तो वही नशे में मस्त रहता, लेकिन हम तो राधा के बच्चे नहीं, राधाओं के बनाने वाले के बच्चे हैं। तो बाबा से सुखद अनुभूतियां पाने के लिए हम निरंतर निरंतर और निरंतर बस चलते चले और बनाते चले, बनते चले, औरों को बनाते चले। कोई भी देखे, आपके पास बैठना चाहे, आपकी बातें सुनना चाहे, आपका संग करना चाहे, कि इनके पास बैठो, इनका संग करो, इनकी बातें सुनो, क्योंकि आपका संग श्रेष्ठ संग है, आपकी बातें विशेष है, जो भगवान रोज रोज सुना रहा है। तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हैं उस घड़ी को, कि जिस घड़ी में भगवान का परिचय मिला था। हमने बाबा का घर में प्रवेश किया था, किसी भाई बहन में परिचय के लिए कहा था चलो वहाँ। वो घड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर बेला थी, हमें उस बेला का लाभ लेना है। याद रखें हमेशा ही वो दिन, जिस दिन बाबा का ज्ञान मिला, परिचय हुआ और हम ब्रह्मा कुमार बने, हम भगवान के बच्चे बने। बहुत सुंदर गीत बजता है कि हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। हम इसलिए धन्य हैं, हम उसके काम आए हैं। तो हमें उसके काम में आना है, मन से, वचन से, कर्म से, अपनी स्थिति से भगवान के काम लगना है। इतनी ऊंची बात है कि जिनको भगवान अपने काम में लगा ले, कम बात है। बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, संपत्ति वाले हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या उनको ऐसा आभास होगा जो आभास आपको हो सकता है कि स्वयं भगवान आपकी पालना कर रहे हैं? तो आज भी बाबा की याद में बैठे थे, यही सोचती हूँ, बाबा वो कौन सी घड़ी थी कि जो आपने मुझे राह दिखा दी और अपना बना लिया। तो उसका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया मानते हैं। हम कहाँ नहीं तो पड़े होते, कहाँ थे, कैसे थे, पर भगवान हमें उस ऊंची नजर से देख रहा है। उनको बताओ कब कब नजर पड़ी थी आपकी? आपने कौन सा गीत सुना था जब आप सेंटर पर गए थे? कैसी बात करते हो?
मैं तो सुनने गई थी, देखने गई थी। ब्रह्मा कुमारियाँ शहर में आई हैं, सफ़ेद कपड़ों में हैं, बहनें हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाती हैं, लेकिन मालूम नहीं था। तो माँ ने कहा था कि जाके देखो तो सही। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आप तो रोज़ कहीं कहीं चल पड़ते, मैं तो नहीं जाऊँगी। मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ दिन टाइम बीता, फिर उन्होंने कहा कभी जाके देखो तो सही एक बार तो सुन के हंसी मजाक करके चले आए। कुछ पले नहीं पड़ा, प्रसाद भी नहीं खाया कि जादू लग जाएगा, वो भी छोड़ दिया था गली में। जहाँ गाय भैंस का चारा रखते हैं लोग कि गाय भैंस खाएगी, हम तो नहीं खाएंगे कि जादू लगेगा। वो समय नहीं था शायद। 6-8 महीने फिर बीत गए। अक्सर वो माताएं कहा करती थी, जो जाती थी वहाँ पे, तो लो मन बना लिया। पहले दिन जब गए थे तो मुझे याद है अच्छे से, वहाँ योग चल रहा था, तो गीत बज रहा था, फिल्मी गीत, जिस फिल्म को मैंने देखा हुआ था। तो मुझे संकल्प चला, ये कैसा सत्संग है, यहाँ तो भगवान की तो कोई बात नहीं और गीत बज रहा है। बस इतना सा संकल्प उठा और बाबा ने मेरी बुद्धि को घुमा दिया, उस जादूगर ने घुमा दिया और मेरा वो समय कुछ और रूप में बिखर गया, क्योंकि तो कुछ और बज रहा था। लेकिन जब बाबा ने मुझे खींच लिया अपनी तरफ, शायद उसने क्या देखा होगा, क्या समझा होगा, तो दृश्य छोटा सा देखती हूँ कि मैं सड़क के इस पार हूँ, सड़क के उस पार दूर बहुत भीड़ जमा है, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग हैं और एक वृद्ध व्यक्ति सामने ऊपर स्टेज पर खड़े हैं। उसी भीड़ में से कोई लोग निकल के आ रहे हैं। तो मैं कोई भाई से पूछती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे सही गलत रास्ते का पता दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो मैंने सवाल किया था क्या मुझे बताएंगे, तो उसने बोला हाँ। अभी मैं आगे पहुंचती, कुछ पूछती, तो मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी, तो दोनों ने मेरे कंधे को हिलाया जोर से। किसकी तो आंखें बंद हो गई, जादू लग गया, पता नहीं क्या हो गया। जोर से हिलाया कि क्या हुआ तेरे को, उठो चलो घर चलना। तो वो सब बीच में रह गया। मैंने उनसे इतना जरूर कहा कि अगर आप थोड़ा सा छोड़ते मुझे और, तो मैं कुछ और अनुभूति कर सकती थी। आपने अच्छा नहीं किया। बोले नहीं कुछ नहीं करना, चलो घर। चले गए। वो छोटा सा दृश्य नहीं भूला। फिर कुछ महीने बीत गए, उसके बाद फिर जाना शुरू किया। और जब जाना शुरू किया तो फिर अच्छे तरीके से उन बातों को समझने की कोशिश की। और तब तो ये 7 दिन का कोर्स ये सब नहीं होता था। केवल जो दीदियाँ थी वो झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, ये इतने चित्र थे 3-4, बस इन पे समझा लेते थे। जो पूछते थे वो बता देते थे और सीधे मुरली में जाके बैठते थे। जो बात नहीं समझ आती थी वो सुनाते थे, समझा लेते थे। तो ऐसा शुरुआत हो गई। और तब उस घड़ी को मैं बहुत बहुत अच्छा समझती हूँ कि जो बाबा ने मुझे खींच लिया, पकड़ लिया मेरी बुद्धि को, और मुझे समझ आ गई। क्योंकि शुरू से ये संकल्प रहता था कि दुनियावी जीवन तो अच्छा नहीं है, हो तो कुछ साइड में हो, कुछ अच्छा सा कर सके। तो बाबा ने इच्छा पूरी की। तो इसलिए वो सुख घड़ियाँ वो याद आती, फिर बाबा को मिलने का भी थोड़ा मौका मिला। कौन से शहर की बात है? अब शहर को क्या करोगे? बताओ मत, पता होना चाहिए सभी को। हमारे दीदी कहाँ के निकले नहीं, पेरेंट्स साइड तो JNK से है, लेकिन तब उस टाइम पंजाब में थे, बटाला नाम का शहर, अमृतसर के पास, वहाँ पे शुरुआत हुई थी। फिर तो कभी परीक्षा आई सामने, परिवारजनों की, रिश्तेदारों की, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। माता तो ज्ञान में चलती थी। माता जी ज्ञान में थे। फिर परीक्षा कहाँ से आई?
पिताजी के साइड के जो लोग थे सारे संबंधी थे, देखे वो शादी करना चाहते थे, हम उनको मना करते थे। तो फिर से एक समस्या होती सबके लिए। तो फिर इसलिए परीक्षा की घड़ियाँ भी आई, अच्छे से आई। और तीन एक साल तक तो अच्छे से परीक्षा रही। फिर जैसे बाबा का ही चमत्कार मानूंगी कि दादी निर्मल शांता जी वहाँ आए थे। तो पिताजी को किसी उनके दोस्त ने कहा था कि एक बार आप जाके मिलो तो सही उनसे। तो पिताजी के देखने के बहाने से गए थे। तो उनको कुछ बातें जची, अच्छी लगी। तब चंद्रमणि दादी जी और अजय दीदी वहाँ होते थे, तो उनके प्रति उनकी कुछ भावनाएं थी। तो जब उनको थोड़ा अच्छा लगा तो कभी कभी जाना शुरू किया। फिर तो अच्छी तरह से ज्ञान की बातें समझी। और पहली बार बाबा को वही मिल के आए थे, और उसके बाद हमें जाने का बाबा के पास मौका मिला। तो बाबा कौन है, कैसा है, तो वो तो अनुभूति की बात है। गूंगे की मिठाई वाला गुड़ है कि वर्णन करना शब्दों में। बाबा को देखने गए थे, मिलने गए थे। पता चला था कि बाबा झोपड़ी में मिलेंगे। जाके बैठ गए। जो आज की मधुबन की झोपड़ी है बाबा की, बहुत सुंदर है। वो रखी गई है इतिहास पे कि आने वाले भाई बहन उसे देख सकेंगे और परिचय उनको हो सकेगा कि कहाँ पे बैठ के साकार ने बच्चों को पत्र लिखे थे या वो बच्चों से मिलता था। केवल एक सिंपल सी दरी बिछी हुई थी, बाबा सामने गद्दी पर थे और साधारण सी कुटिया, बिल्कुल सिंपल, आज वाली कुटिया नहीं थी। उसमें खिड़कियां थी ऐसे? खिड़कियां नहीं थी, वो ऐसे चटाई सी की दीवार थी। जैसे पहले टाइम में वो कल से तख्ती लिखते थे, उस तरह की चीज की वो दीवारें बनी हुई थी। ऐसे फूस की छत, सिंपल। बाबा वहीं बैठे थे। दीदियां मिली और मैं संकल्प में थी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, साधारण हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ ज्ञान के बारे में, मैं कैसे मिल पाऊंगी। पर जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा बाबा तो गायब हो गए और सामने बहुत सुंदर ज्योतिपुंज चमक रहा था। और मैं उसी ज्योति को देखते ही रही। देखते देखते मेरी आंखें बंद हो गई, आंखों से नीर बह रहा था कि बाबा मैं कहाँ आई हूँ, मैं किसके सामने बैठी हूँ, कौन है मेरे सामने, कौन मिल रहा है मुझे। ये सब खो गई थी मैं कहीं दूर गहरे सागर में। तो बाबा ने सिर पे हाथ फेरा, पीठ थपथपाई, बच्चे अब तो आ गए ना, अब तो बाप के घर आ गए। उस शब्द मेरे कानों में गूंजे, मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बाबा के पास पाया। तो बस फिर तो जानकारी सारी हो गई। फिर दुनिया की बातें तो बहुत छोटी सी लगने लगी। जब लौट के आए तो फिर परीक्षा थोड़ी आई सामने, लेकिन तब परीक्षा बाबा ने कह दिया था, वरदान दिया था, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। और मैंने पूछा था बदले में, बाबा मुझे छुट्टी मिलेगी, सेवा कर सकूंगी। तो बाबा ने कहा कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक ही नहीं सकेगा। तो बस फिर छुट्टी हो गई। तो यही संकल्प रहता है मन में कि जो भी हो सके, जितना हो सके, इस तन से, इस मन से सेवा कर ली जाए। बस बाबा और बाबा रहे सामने, बाकी सब तो सब चलता रहता है। कहाँ सेवा करने शुरू की थी आपने? बटाला में? अमृतसर से। अमृतसर से। मम्मा को मिले आप? मामा को मिले। 1960 में आ गए थे आप? मामा को 62 में मिले, 1962 में। तो इतनी पहचान भी नहीं थी, लेकिन चमत्कार से समझते कि मेरे साथ एक बहन खड़ी, जब मामा आए थे उस घर में तो बहुत सिंपल तरीके थे। कुछ भी इस तरह का आज जैसा नहीं था, कोई फूल गुलदस्ता किसी ने देना है, कुछ ऐसा करना, कुछ भी तो नहीं था ऐसा। तो मेरे साथ जो बहन खड़ी थी लाइन में, कुछ कुमारियाँ थी, वो बहन अंधी थी, बिल्कुल नेत्रहीन, अंध को रोशनी नहीं थी। उसके हाथ में गुलाब के सुंदर फूलों की माला थी।
मैंने उससे पूछा था तुम माला कैसे डालोगे, तो कहती आप देख लेना। ठीक है, हम खड़े रहे, सब लोग लाइन में खड़े थे। मामा के आने अंदर पहुंचने से पहले एक दीदी आए, उसका हाथ खड़ा हुआ, फिर नीचे हो गया। दूसरी बहन आई, उसके फिर हाथ उठे माला यूने के, फिर नीचे हो गए। 3 बहनें मैं समझती गुजर चुकी थी, उसके हाथ उठते थे। और ये तो पता नहीं था उसको, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा कुछ भी, मम्मा कौन है कैसी है। पर जैसे ही मम्मा आगे पहुंचे, तुरंत हाथ उठे, मम्मा के गले में फूल माला डल गई। तो उसने बोला कि मुझे महक आ रही थी, अब ये जो सामने आए हैं अब वही है। तो बाबा की कमाल है, शादी कहेंगे। ये अमृतसर की बात थी, बटाला की। बटाला जी एक अम्बाला में भी थी ना ऐसी बहन, कहते हैं। नहीं, अम्बाला में नहीं, बटाला में थी। तो कल ज्ञान में चलती थी, अभी वो शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन ज्ञान में चली है वो। उसकी माँ हमको अपनी क्लास में लेके आते थे। तो मम्मा को पहली बार तब देखा था। मम्मा वो सिंपल ड्रेस जैसे आप देखते हैं फोटो में, फोटो तो फिर भी फोटो ही है। तो मम्मा की मीठी वाणी, हर बच्चों के प्रति बहुत प्यार, बहुत दुलार। छोटे बच्चों को वहाँ समझाती है, बिठाती है गोदी में, ऐसे मम्मा पालना देती थी। बस वो दिन थे, बहुत बढ़िया दिन थे, अब भी बढ़िया है। वो सामने प्रत्यक्ष में थी, अब अप्रत्यक्ष है। बाबा भी प्यार दुलार दे रहा है, पालना कर रहा है हमारी ज्ञान योग से। आप बटाला से चंडीगढ़ कैसे आए? क्या बात है, आपने बड़ी लिस्ट बना रखी है। वो तो फिर बाबा ने दीदी जी को, अचल दीदी को चंडीगढ़ के लिए बुलाया था सेवा के लिए। जो चंडीगढ़ में दूसरे दीदी थे उनको लौटना था, क्योंकि परिवार में रहने वाले थे। ये बहुत पुरानी कहानी है कि कानपुर में कुछ फकीर परिवार निकले थे, 4-5 लोग, तो जिनकी लौकिक पत्नियां सेवा में निकली थी। उनमें से एक संतराम भाई जी थे, वो एडवोकेट थे, और वो उनकी पत्नी थी जो लौकिक में प्रकाश दीदी। तो वो चंडीगढ़ आए थे, उनकी 2 बेटियां भी साथ में थी। पर बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई पूरी हो रही है, और एक उनका बेटा भी था, तो उसकी शादी वगैरह का भी करने का था। तो इसलिए बाबा ने उनको भेजा था कि बच्चे अब तुम जाओ, तुम्हारी सेवा अब वहाँ रह के अब करो। वहाँ भी सेवा कर रहे थे वो लोग। तो उनके आने के बाद बाबा ने दीदी जी को बुलाया था, अचल दीदी को। तो दीदी वहाँ की सेवा बहुत अच्छी सेवा थी बटाला की, उस सेवा को छोड़ के दीदी चंडीगढ़ आए थे। तो बाबा ने ही दीदी को यहाँ पे बुला के रखा। तो 68 में दीदी आए, कुछ टाइम पहले, और तभी मुझे आने को दीदी ने बोला कि आपको भी आना है। तो मैं आई थी चंडीगढ़। तब चंडीगढ़ इतना आबाद भी नहीं था, सारी सड़कें खाली थी, सब कुछ मैदान बने हुए थे, कोई घर मकान इतने नहीं थे। तो शुरू में इतना दिल भी नहीं लगा था, वो चले गए थे वापस। फिर उसके बाद दीदी ने बुलाया, तो फिर आना हुआ। फिर 74 से चंडीगढ़ आना हुआ, जैसे दीदी ने बोला सेवा के लिए, बाबा ने बोला। तो उस टाइम तक तो बहुत क्लास छोटी सी थी, कोई और सेंटर तो थे नहीं, थोड़े से भाई बहन थे, 5-7। दीदी तो बहुत बड़ी सेवा छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ गिनती के भाई बहने थे, और कुछ भी सुविधा नाम की बात तो कुछ ऐसी नहीं थी। परंतु दीदी जी के अथक प्रयास पे दीदी ने अपने तपस्या के बल से, सेवा के बल से इस पौधे को हरा भरा किया। जो आज हम देखते हैं कि अनेकों ब्रांचेस हैं, भाई बहने हैं, बहुत अच्छे, सब जगह बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं। तो ये दीदी जी के योगदान की सारी बातें मैं तो मानती हूँ। तो दीदी जी तब यहीं चंडीगढ़ ही रहे। फिर पहला सेंटर खुला था सेक्टर 32 में, और उसके बाद फिर मोहाली, फिर बरनाला। तो कुसुम बहन के घर कब से था?
नहीं, वो तो घर बिल्कुल सामने ही था। उनकी माता जी को सर्व सत्कार हुआ था बाबा का, तो 21B में पहले सेंटर था, तो 21B 1142 नंबर हमारा आश्रम का नंबर था, और 1164 सामने ही था उस समय का घर। तो उनकी माता जी का आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद तो फिर अब आगे 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 सेवाएं बढ़ती जा रही है। ओम शांति।